हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक हैं। यहाँ पर एक वृत्त हमने बनाया हुआ है जो जिसका केंद्र ओ मान लिया है, दूसरे वृत्त का केंद्र हमने ओ डैश मान लिया है और इन दोनों वृत्तों की जीवा ए बी है, या फिर कह लें इनकी उभयनिष्ठ जीवा क्या है, ए बी है। हमें सिद्ध करना है कि जो ओ डैश ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड ए बी इस जीवा को लंब समद्विभाजित कर रहा है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ऐसा सिद्ध हम कब पाएंगे, जब हम लोग एम ए बराबर एम बी दिखा देंगे और इन चारों कोणों में से कोई एक कोण 90 अंश का दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर पहले जो हमें दिया जा रहा है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और इसमें लिख लेंगे केंद्र ओ तथा केंद्र ओ डैश वाले वृत्त, केंद्र ओ डैश वाले वृत्त परस्पर दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा इनकी उभयनिष्ठ जीवा क्या है, ए बी है। ठीक है, ये हमने दिया, लिख लिया। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिखेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक ओ डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना में ए बी का लंब समद्विभाजक ओ डैश है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, और देखिएगा यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, ओ और ए को मिला दिया, यहाँ पर ओ और बी को मिला दिया, इसी प्रकार से ओ डैश ए और ओ डैश बी को भी मिला दिया। तो इस प्रकार से ये आकृति हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिएगा एक त्रिभुज तो इस ओ डैश के ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। एक त्रिभुज है हमारा ओ ए ओ डैश और एक है हमारा ओ बी ओ डैश। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के हम इन दोनों को सर्वांग सम दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ ए ओ डैश तथा त्रिभुज ओ बी ओ डैश में। अब इन दोनों त्रिभुजों को बराबर सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों त्रिभुजों के 3 पार्ट बराबर दिखाने होंगे। तो देखिएगा हम ओ ए बराबर ओ बी दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं, क्योंकि ओ ए और ओ बी इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक वृत्त की त्रिज्याएं चाहे जितनी खींच लो वे आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पार्ट लिख देंगे ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, सो हमने बराबर कर दी, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या दिखा सकते हैं बराबर। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट हम ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ओ डैश ए और ओ डैश बी इस वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी। यहाँ पर भी यही सेम भाषा आ जाएगी। ठीक है, और देखिएगा अब हम तीसरा पार्ट क्या बराबर दिखा सकते हैं, जो ओ डैश रेखाखंड है ये दोनों त्रिभुजों को बना रहा है। ऊपर वाले त्रिभुजों के लिए भी ये ओ डैश भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी ओ डैश भुजा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीसरा पार्ट दिखा सकते हैं ओ डैश बराबर ओ डैश, यानी भुजा तो एक ही है, दोनों त्रिभुजों के लिए इसको बराबर होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उभयनिष्ठ, चूँकि ये दोनों में मिल रही है तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है। अब हमने 3 पार्ट दोनों त्रिभुजों के बराबर दिखा दिए तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ओ ए ओ डैश सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी ओ डैश की। कौन से नियम से? हमने तीनों भुजाएं बराबर दिखाई हैं तो ये दोनों त्रिभुज हमारी एस 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 सर्वांग समता से सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि एस का मतलब होता है हमारा भुजा। ठीक है। सर्वांग समता नियम से अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कोण को कोण 1 नाम दे देते हैं, इसे कोण 2 नाम दे देते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण हम 2 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ठीक है। देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत पार्ट बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम O बराबर O कर सकते हैं, यानी कोण O बराबर कोण O। तो हमने इसे मान लिया कोण 1 और इसे मान लिया कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले त्रिभुज के लिए कोण O कोण 1 का काम करेगा और इस वाले त्रिभुज के लिए कोण O कोण 2 का काम करेगा। ठीक है। तो हमने एक को 1 मान लिया, एक को 2 मान लिया और इन दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 यहाँ पर लिख देंगे CPCT से। कैसे हमने ये बराबर की है? CPCT से। CPCT का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। ठीक है। चलिए इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, जो हमने कोण 1 बराबर कोण 2 दिखाया है। अब देखिएगा, अब हम लोग एक त्रिभुज ये वाला लेंगे, एक ये वाला लेंगे, यानी कि एक त्रिभुज हम लेंगे OMA और एक त्रिभुज लेंगे OMB। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए इनके भी 3 पार्ट बराबर दिखाने होंगे। ठीक है। तो पहला पार्ट तो हम यही बराबर दिखा सकते हैं, ये वाला OA बराबर OB, चूंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देंगे OA बराबर OB। ठीक है। और दूसरा पार्ट हम कोण 1 बराबर कोण 2 दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने निकाला हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से हमने 2 पार्ट बराबर दिखा दिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम तीसरा पार्ट बराबर क्या दिखा सकते हैं, जो OM है ये दोनों त्रिभुजों को बना रही है, यानी कि ये दोनों उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं OM बराबर OM, यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ का मतलब ये दोनों में मिल रही है ये वाली भुजा। तो देखिएगा, हमने दोनों त्रिभुजों में 3 पार्ट बराबर दिखा दिए, तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज OMA सर्वांगसम त्रिभुज OMB। ठीक है। ये हमने सर्वांगसम दिखा दिए। अब हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत पार्ट बराबर होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारी AM है ये हमारी BM के बराबर होगी। ठीक है। MA हमारी MB के बराबर होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे MA बराबर MB। कैसे? CPCT से। तथा हम इन दोनों कोणों को भी बराबर कर सकते हैं, यानी कि कोण OMA बराबर कोण OMB। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण OMA बराबर कोण OMB। कैसे? CPCT से। इसे भी लिख देंगे, ये भी हमने बराबर किए हैं CPCT से। ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है। और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण थर्ड। और देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि यदि एक भुजा पर जितने भी कोण बने हों, 2 बने हों, 3 बने हों, 4 बने हों, उन सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है एक रेखाखंड पर जितने भी कोण बने हों। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये AB हमारा रेखाखंड है, इस पर 2 कोण बन रहे हैं, एक तो बन रहा है OMA और एक बन रहा है OMB। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग हो जाएगा हमारा 180 अंश। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण OMA प्लस कोण OMB और इन दोनों का योग हो जाएगा 180 अंश। ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग समीकरण थर्ड से OMB की जगह पे क्या रख सकते हैं? OMB की जगह पे रख सकते हैं हम OMA, या फिर कह लें OMA की जगह पे रख सकते हैं OMB। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग OMB की जगह पे रख देंगे OMA। तो यहाँ पर कोण OMA
ए प्लस कोण इसकी जगह पे भी हम लोग रख देंगे ओ एम ए और बराबर में 180 अंश। ठीक है, अब ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण ओ एम ए बराबर 180 अंश। ठीक है, देखिएगा अब ये जो 2 है ये हमारा 180 के भाग में चला जाएगा तो कोण ओ एम ए बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 180/2 और हम 2 से 180 में भाग लगा देंगे तो कोण ओ एम ए बराबर हमारा 90 आ जाएगा। इसे क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, अब याद कीजिए हमने आपको शुरुआत में बताया था, क्या बताया था कि यदि हमें ए एम का लंब समद्विभाजक ओ डैश को सिद्ध करना है तो हमें एम ए बराबर एम बी दिखाना होगा और इन चारों कोणों में से कोई एक कोण 90 अंश का दिखाना होगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में देखिएगा हमने एम ए बराबर एम बी दिखाया है और हमने समीकरण 4 में ये वाला कोण 90 अंश दिखाया है। तो समीकरण 2 और 4 से कह सकते हैं कि जो हमारा ओ डैश है वो ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकंड व 4 से स्पष्ट है कि ओ डैश ए बी का लंब समद्विभाजक है और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम।